ब्लूप्रिंट ऑफ क्वेश्चन पेपर मैथमेटिक्स क्लास 7th। सबसे पहले हम इस पे लेंगे विषय क्या है, गणित। कक्षा हमारी 7th है और जो टोटल अंक हैं पूर्णांक 85 हैं और समय कितना है 3 घंटे। ठीक है, इसमें सबसे पहले हमने लिया है क्रम संख्या जैसे है 1 2 3 4। ठीक है, इकाई जो है वो हमारे यूनिट्स हैं। सबसे पहले पूर्णांक, भिन्न एवं दशमलव, आंकड़ों का प्रबंधन, सरल समीकरण, रेखा एवं कोण, त्रिभुज और उसके गुण, और बाद में है राशियों की तुलना। ठीक है, सबसे पहले हम लिखे उद्देश्यात्मक प्रश्नानुसार अंक विभाजन जो है लिखित परीक्षा। ठीक है, तो इसमें हमने क्या लिए हैं, जो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में हमने पढ़े थे। ठीक है, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। तो ये है ज्ञानात्मक, कोग्निटिव, बोध ग्रहण, अंडरस्टैंडिंग, प्रयोग, कौशलात्मक, प्रैक्टिकल, वर्क। उसके बाद जो हम हैं कुल अंक जो टोटल करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमने लिया है कोग्निटिव। ठीक है, बच्चे का ज्ञानात्मक विकास। ठीक है, लिखित परीक्षा के द्वारा। सबसे पहले हमने ज्ञानात्मक के किए हैं 4 पार्ट्स, जिसमें है निबंधात्मक प्रश्न, लघु प्रश्न, अतिलघु प्रश्न और वस्तुनिष्ठ। ठीक है, जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं वो होते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। ठीक है, जैसे कि मैचिंग, ट्रू फॉल्स, मल्टीपल चॉइस, फिलअप्स एक्सेट्रा। ओके, तो इसके बाद जो है सबसे पहले हम करेंगे ज्ञानात्मक। ठीक है, इस जो ज्ञानात्मक है इसमें हम लिए निबंधात्मक वाला कॉलम लिए। इसमें जो है वो जिस भिन्न एवं दशमलव है उसका हमने 5 नंबर का एक प्रश्न लिया है। 5 क्या हुए, 5 जो है वो हमारा मार्क्स है, और जो 1 है इसका मतलब ये है कि 5 नंबर का एक क्वेश्चन लिया है भिन्न एवं दशमलव वाले चैप्टर का। ठीक है, उसी तरह सरल समीकरण का भी 5, एक त्रिभुज और उसके गुण का भी 5 और 1। उसके बाद है लघु प्रश्न। लघु प्रश्न में इसमें हमने ज्ञानात्मक विकास में लिए हैं आंकड़ों का प्रबंधन में 3 नंबर का एक प्रश्न, रेखा एवं कोण 3 नंबर का एक प्रश्न, राशियों की तुलना 3 नंबर का एक प्रश्न। उसके बाद अति लघु में हमने फर्स्ट चैप्टर जो है पूर्णांक का उसमें 2 नंबर के एक प्रश्न लिया है, भिन्न एवं दशमलव का भी 2 नंबर का एक प्रश्न, रेखा एवं कोण का भी 2 नंबर का एक प्रश्न, और जो अगला है वो है त्रिभुज और उसके गुण, इसमें भी 2 नंबर का एक प्रश्न लिया है। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चंस। ठीक है, तो उसमें हमने भिन्न एवं दशमलव जैसे 1 नंबर का एक क्वेश्चन ले लिया, आंकड़ों का प्रबंधन भी एक क्वेश्चन ले लिया, और जैसे रेखा और कोण में भी एक क्वेश्चन ले लिया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ज्ञानात्मक। उसमें उसके आगे है बोध ग्रहण अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, बच्चे की अंडरस्टैंडिंग को देखने के लिए उसमें हमने लिया 5 नंबर का एक प्रश्न लिया हमने चैप्टर रेखा एवं कोण, राशियों की तुलना 5 नंबर का एक प्रश्न। और उसके बाद है लघु प्रश्न, उसमें हमने पूर्णांक का 3 1, भिन्न एवं दशमलव 3 1, उसके बाद सरल समीकरण 3 नंबर, त्रिभुज और उसके गुण में भी 3 नंबर। ठीक है, उसमें आ गया अति लघु। अति लघु में मैंने 2 और ब्रैकेट में 2 लिखा है, इसका मतलब ये हुआ कि 2 नंबर के मैंने इसमें 2 प्रश्न लिए हैं। ठीक है, उसके बाद आंकड़ों के प्रबंधन में भी मैंने 2 प्रश्न जो हैं वो 2 नंबर के लिए हैं, 2 प्रश्न 2 नंबर के, 2 नंबर के। ठीक है, इसके बाद आगे वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव टाइप्स, आगे प्रयोगात्मक। ठीक है, इसमें जो है 5 नंबर का मैंने निबंधात्मक में एक प्रश्न लिया है, वस्तुनिष्ठ में भी 1 नंबर का एक प्रश्न लिया है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप्स। उसके बाद है कुल योग। इसके बाद सबसे पहले ज़रूरी है कि हमें इसका कुल योग करना है। ठीक है, सबसे पहले ना हम क्या करेंगे, रो का टोटल करेंगे। जैसे सबसे पहले पूर्णांक का। ठीक है, रो में देखो फर्स्ट रो, इसमें क्या है, जैसे 2 नंबर का एक प्रश्न 3 1 2 2 और 1 1। ठीक है, इसे जो हम टोटल करेंगे तो कितना है 2 3 5 6 7 8 9 10 और ब्रैकेट में आ गया 5। इसी तरह हम सभी रो के कर लेंगे। कितनी रो है 7 रो। ठीक है, फिर आया 13 6 13 5 13 4 12 5 11 5 और 13 4। जो ये है जो ब्रैकेट्स में है उसे कैसे करते हैं, जैसे जो लास्ट रो है इसमें है 1 3 नंबर का एक, 5 नंबर का एक और 2 नंबर के 2 हैं और 1 नंबर का एक, तो इसे टोटल करके आया 13 और ब्रैकेट्स में आया 4 1 2 3 4। ठीक है, तो इसके बाद हमने कॉलम्स का ऐसे ही टोटल कर लिया। जैसे फर्स्ट रो 5 5 10 15 3। ठीक है, जब हम इसका टोटल करेंगे तो 85 बने, ऊपर से भी 85 और नीचे से भी 85। तो ये हमारा हो गया ब्लूप्रिंट ऑफ क्वेश्चन पेपर मैथमेटिक्स। ठीक है, तो हमारा ये है आगे मैथमेटिक्स क्लास 7th। ठीक है, पूर्णांक कितना है 35। इसमें सबसे पहले नोट लिखेंगे हम, समय 3 घंटे, पूर्णांक हैं 85।
ठीक है। नोट 1, सभी प्रश्न हल करने अनिवार्य हैं। प्रश्न पत्र को 4 भागों में बांटा गया है, भाग ए, बी, सी और डी में। ठीक है। जो भाग ए में जो है वो 10 प्रश्न तक, प्रत्येक जो प्रश्न है वो 1 अंक का है। भाग बी में 12 से 23 तक प्रश्न 2 अंक के हैं और 24 से 30 तक प्रश्न 3 अंक के हैं। भाग डी में 31 से 35 प्रश्न तक 5 अंक हैं। ठीक है। भाग ए जैसे कि लिखा मैंने, गुणनफल ज्ञात कीजिए, हल कीजिए, 3/10 का 1/7 ज्ञात कीजिए। ठीक है। इसी प्रकार जो है 10 क्वेश्चंस हैं, मैंने ज़रा 11 लिख दिए हैं, वैसे यहाँ पे 10 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है। तो नेक्स्ट है भाग बी। भाग बी में मैंने 2-2 नंबर के प्रश्न लिए हैं मैथमेटिक्स के क्लास 7th के। निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है। 13, 14, जैसे रितु ने एक सेब का 3/5 भाग खाया और शेष उसके भाई सोमू ने खाया। सेब का कितना भाग सोमू ने खाया, किसका हिस्सा ज़्यादा था, कितना ज़्यादा था। ठीक है। इसी तरह जो है हमारे कितने क्वेश्चन हो गए, 23 क्वेश्चन हो गए। ठीक है। तो उसके बाद है भाग सी। भाग सी जो है वो है 24 टू, अब है भाग सी। ठीक है। भाग सी में 24 टू कितने 30 जो प्रश्न हैं वो हैं 3-3 नंबर के। जैसे पहला प्रश्न है, किसी हिमीकरण ठंडा प्रक्रिया में कमरे तापमान को 40 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटे की दर से कम करने की आवश्यकता है। इस प्रक्रिया के शुरू होने से 10 घंटे बाद कमरे का तापमान क्या होगा। ठीक है। उसके बाद 25, 26, 27 जो है समीकरण बनाइए। अनवर एक संख्या सोचता है, यदि वह इस संख्या के 5/2 में से 7 निकाल दे तो परिणाम 11/2 है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा भाग डी। ठीक है। जैसे कि ये आकृति दी हुई है, इसमें ट्रायंगल ए बी ई, आयत बी सी डी ई का परिमाप ज्ञात करना है और इसमें ये बताना है कि किसका परिमाप ज़्यादा है। और जो हमारा लास्ट प्रश्न है 35, उसमें है, एक वस्तु 250 रुपये में बेचने पर 5% का लाभ प्राप्त हुआ, उसका क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। थैंक यू।